Welcome to Kids World. एक जमाने की बात है कि एक पुरामन गांव में, जो पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था, एक फख्र से भरपूर और खूबसूरत घोड़ा था जिसका नाम था थंडर, और एक मेहनती और खाकिसार गधा था जिसका नाम था डस्टी। थंडर अपनी शानदार ज़ाहरी हालत, तेज कदमों और ताकतवर जिस्म की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। वो अक्सर गाँव में चहलकदमी करता और अपने चमकदार जिस्म और खुशनुमा हरकतों का मुजाहरा करता। डस्टी दूसरी तरफ छोटा और आम सा था, लेकिन वो अपने मेहनती और काबिल एतमाद काम के लिए जाना जाता था। थंडर अक्सर अपनी खूबसूरती और तेज रफ्तारी पर फख्र करता था, जबकि डस्टी किसानों की मदद के लिए बोझ उठाकर दिन रात काम करता रहता था। थंडर डस्टी पर हंसता और सोचता कि वो ज्यादा अहम और शानदार है। एक दिन गांव के सरबराह ने थंडर और डस्टी को एक काम के लिए बुलाया। गांव में खाना खत्म हो गया था और एक सामान का काफला दूर दराज के शहर से गांव आ रहा था। सरबराह को किसी की जरूरत थी जो इस काफले से अनाज के पूरा गांव के चौराहे तक पहुंचाए। थंडर मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन वो बोझ उठाने के बारे में खुश नहीं था। मैं एक शानदार और तेज घोड़ा हूँ, थंडर ने खुद से कहा। मुझे अनाज के बुरा क्यों उठाने चाहिए? मुझे तो लोगों की तारीफ होनी चाहिए, बोझ उठाने की नहीं। डस्टी ने ताहिम बगैर किसी शिकायत के काम को कबूल किया। वो मेहनत के आदी था और काम की अहमियत को समझता था। जैसे ही काफला आया, डस्टी ने अनाज के बुरा गाँव तक पहुंचाना शुरू कर दिए। थंडर ने, जो अपनी बढ़तरी का एहसास कर रहा था, काफले के साथ दौड़ने का फैसला किया। थंडर तेज दौड़ने लगा और अपनी तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया, लेकिन जल्द ही अनाज के बूरा का वजन बढ़ने लगा और डस्टी थकावट की वजह से बोझ उठाने में मुश्किल महसूस करने लगा। थंडर, जो खुशी से दौड़ रहा था, पीछे मुड़कर डस्टी को मुश्किल में देखता रहा, लेकिन उसने मदद करने का फैसला नहीं किया। ये सिर्फ एक गधा है, थंडर ने सोचा। ये उसी काम के लिए बनाया है, मैं क्यों मदद करूं? लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा, थंडर थक गया। इसकी तेज रफ्तारी, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब काफी नहीं रही। वो सुस्त पड़ने लगा और उसके पट्टे दिखने लगे, जबकि डस्टी थका होने के बावजूद अपने साबित कदम तरीके से चलता रहा। आखिरकार डस्टी गांव के चौराहे तक पहले पहुंचा और सब्र और मेहनत से अपना काम मुकम्मल कर लिया। थंडर थका हारा और अपनी खुद नमाई की वजह से कमजोर हो गया और देर से गांव पहुंचा। उसने देखा कि डस्टी पहले ही आराम कर रहा था, पुरसुकून और मुतमईन। गांव के सरबराह ने, जो डस्टी के मेहनती काम से मुतासर हो चुके थे, उसे उसकी मेहनत और अज़म की तारीफ की। डस्टी, तुम सच्चे हीरो हो, सरबराह ने कहा। तुम्हारी तेज रफ्तारी थंडर की तरह नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारे अंदर जो दिल और सब्र है, वो तुम्हें वाकई अजीम बनाता है। थंडर, जो सबक सीख चुका था, डस्टी के पास आया। मैं गलत था कि मैंने तुम्हें अपने से कम समझा, उसने एतराफ़ किया। तुम्हारी मेहनत और खाकिसारी ही है थी जिसने तुम्हें आज कामयाब किया। मैं सिर्फ अपनी तेज रफ्तारी को दिखाने में मसरूफ था, लेकिन तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी। डस्टी नरमी से मुस्कुराया। हमारे अंदर सबकी अपनी ताकतें हैं थंडर, उसने कहा, लेकिन ये जरूरी है कि हम उन्हें किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किस तरह खाकिसार रहते हैं, यही असल में अहम है। इस दिन के बाद थंडर ने मेहनत और खाकिसारी की हकीकत सीख ली और उसने अब डस्टी को कमतर नहीं समझा। दोनों जानों अच्छे दोस्त बन गए, एक दूसरे की ताकतों की इज्जत करने लगे और एक दूसरे से सीखने लगे। कहानी का सबक, खाकिसारी, मेहनत और साबित कदमी फ़ख्र और खुद नमाई की सलाहियतों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। असल आज़मत इसमें है कि हम अपनी ताकतों को दूसरों की मदद के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं और खाकिसार रहते हैं। Hey kids, thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon.